Hello, this is Seeking the Kingdom of God channel, and on this channel, we are going to have several guests. Every video will be with a different guest, and in each of those interviews, we will be checking out with them about how they have um, they have found God, how they have been able to establish a relationship with God, and how has it affected their lives? How has it impacted their lives? Has their lives changed? And have they been able to have they seen any changes in their lives, and have they seen any impact of it in the lives of the people around them, of their environment, of their friends, relatives, and how has it held up in the face of life? So this is what the channel is all about. Here goes. All right. So hi again. Good morning. Hi, good morning. All right. So Richa, tell us a little about yourself, your name, where do you live, and what do you do? Yeah, I'm Richa, and I come from a Punjabi family, and I'm a believer now, and I married in a believer family, and uh, we live in Noida, and as profession I'm a teacher, and right now I have a kid to take care of, and so I'm a full-time homemaker. Okay, lovely. I think a homemaker is the best job in the whole world because you get to bring up a life which is which is going to in the society. It's that life is going to make some amount of impact. So the I think that's the best job, but it's also the hardest job. So kudos to people like you who give up everything and decide to do this so that they can bring up a great human being to society. Mm, Lovely. yeah. So let's go on to the next question. How did Mhm. you come to know about Christ? Try to, tell us that as briefly as possible. Okay, so language is not a problem, so I can use Yeah, you can speak Telugu. Hindi. आप हिंदी में बात कर सकते हो बिल्कुल. Okay. So, yeah, I'll start. Actually, it's a long journey. Um, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे अजीब सा एक स्ट्रेंज पेन मेरे शोल्डर्स में होना शुरू हो गया था. And which lasts for actually 6 years took 6 years of my life. और वो इतना ज़्यादा पेन था कि समझ नहीं आता था, डॉक्टर्स नहीं डिटरमाइन कर पा रहे थे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. इतने एक्सरेज मेरे पेरेंट्स ने करवाए, कुछ नहीं निकलता था, बट यू कैन मतलब एनीवन कैन सी द स्वेलिंग इन माय शोल्डर्स. वो बहुत सूजे रहते थे, और कंटिन्यूसली वो पेन मेरे शोल्डर्स, नेक और हेड, हर एक नस को जकड़ के रखता था. और आई वाज नॉट एबल टू सिट फॉर एन आवर फॉर स्टडीज आल्सो. तो वो टाइम बहुत टफ था. मुझे ध्यान है 13 हॉस्पिटल्स हमने चेंज करे, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था. उसके बाद कौन सी मसाज थेरेपी नहीं होगी जो मेरे पेरेंट्स ने मिस करी होगी इस तो पेन से रिलीफ करने के लिए. और उससे बढ़कर बहुत सारे धर्म गुरुओं के पास मुझे लेके जाते थे, कोई ताबीज पहनाता था. और एक ने तो कहा कि आप इसके ऊपर से कुछ दाल डालकर चौराहे पर डाल दीजिए. तो मैं रात रात भर इस चीज को लेके सोचती थी कि अगर गॉड सच में है, तो वो अपनी एक बेटी को ठीक करने के लिए किसी और बच्चे को प्रॉब्लम में क्यों डालेंगे. क्योंकि कोई भी चौराहे से जाएगा तो वो कहता था कि उसकी प्रॉब्लम जो है, इस बच्चे की प्रॉब्लम उस पर आ जाएगी. तो चौराहे वाली चीजें हम लोगों ने काफी बार सुनी है कि लेमन काट के डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें टोने टोटके में इस चीज की जाती है टू जी. गेट रिलीव फ्रॉम पेन और सम काइंड ऑफ डिमोनिक थिंग. सो
जब कोई पुजारी आपको ये चीज़ बोल रहा है, तो वो परमेश्वर की तरफ से है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत उलझा के रखती थी कि गॉड अगर रियल है, तो वो अपने एक बच्चे को ठीक करके दूसरे को क्यों प्रॉब्लम में डालेंगे? क्यों वो चीज़ों को कहते हैं कि बहती नदी में बहा दीजिए, हम्म। वो बहती नदी में चला जाएगा और जो भी उसमें नहाएगा, उसके ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। So those questions actually really caught captured my mind. और मैं सोचती थी, बहुत सोचती थी कि ये सच में आप कौन है? मैं आपको जानना चाहती हूँ, सच्चाई क्या है? और परमेश्वर अगर प्यार करते हैं, तो वो किसी एक से प्यार करते हैं और किसी दूसरे को त्यागते हैं, ऐसी ऐसी क्या बात हो सकती है? तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में आती थी और उससे ऊपर जैसे-जैसे मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करती गई अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि मेरे लिए स्टडीज़ करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ध्यान है मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में रात को मेरा लेज़र ट्रीटमेंट होता था और मॉर्निंग में मैं आई वाज़ लाइक कि कुछ थोड़ी देर पढ़ लूँ बैठ के और मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने चली जाऊँ। तो इस तरह की भी कंडीशन बहुत टफ सिचुएशन थी वो और सुसाइडल थॉट्स आते थे कि मतलब अब मैं अपने पेरेंट्स से बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे कहाँ-कहाँ लेकर जाएँगे। कोई कहता था इसकी शादी करा दो, तो कुछ जो भी भारीपन होगा इसकी कुंडली में वो खत्म हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें थी पर मैं आई कुडन्ट सी द सॉल्यूशन इन दैट थिंग बिकॉज़ मेरे लिए कि मैं उसको झेल रही थी, मैं दिन-दिन रात-रात रोती थी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रोते थे। अब इसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए? तो और वो सुसाइडल थॉट्स ऐसे थे कि मतलब मैं बिल्डिंग्स ढूँढती रहती थी, कौन-सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिससे अगर मैं कूदूँगी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बचना नहीं है, हाथ-पैर नहीं टूटने चाहिए, मुझे बिल्कुल बचना नहीं है। ताकि आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन। सो वो सारी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में, पर एट द सेम टाइम एक फाइट होती थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत से मुझे बड़ा कर रहे हैं, तो मैं उनको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी मेरे अंदर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा को जो है कोई एक बैग मिला और वो उस बैग को घर ले आए और उसमें किसी मसीह भाई का वो बैग था। जब हमने उसमें खोला तो उसमें एक प्रेयर बुक निकली जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया। हमारी फैमिली में सबने उसको पढ़ा, लेकिन समहाउ कि ऐसा लगता था कि सब कुछ ट्राई कर लिया है, मैंने कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं सोचा है। मुझे प्रभु यीशु के बारे में जानना है, ये हालेलुया का मतलब क्या होता है? ये होशाना का मतलब क्या होता है? इन बातों के मतलब, इन वर्ड्स के मतलब मुझे नहीं पता है। सो आई वांट टू नो और मैं जब भी मेट्रो में ट्रैवल करती थी या मैं ऑफिस जाती थी, अपने फ्री टाइम में उसी बुक को निकालती थी और पढ़ती रहती थी। जबकि मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आता था, बट आई यूज्ड टू जस्ट प्रेयर्स लिखी थी, उसको मैं पढ़ती रहती थी। तो एक दिन जब मैंने अपना एक नया ऑफिस चेंज किया था, आई वाज़ आर्टिकल अंडर एट सीए इन 2008। तो वहाँ पर उस समय एक भाई थे जो कि मसीही थे, मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने मैंने वो बुक उनको दिखाई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रेयर बुक है और उस समय उन्होंने प्रभु का वचन मुझसे पहली बार शेयर किया। जब वो शेयर ही कर रहे थे, तब मेरी आँखों से लगातार आँसू बहने लगे। आई वाज़ क्राइंग लाइक एनीथिंग और एक जैसे शांति ने मुझे घेर लिया हो। जो मैं थी, एक बोझ से दबी हुई, लगातार सोचने वाली, मेरे कंधों में दर्द होता रहता था। ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने उस ऋचा को मुझसे अलग कर दिया है और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, सिर्फ़ रो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे और एक शांति ने, अजीब-सी असीम शांति ने और एक रोशनी ने मुझे घेरा हुआ था। वो बोलते जा रहे थे, मुझे ऐसा लगता था मैं सुन रही हूँ, नहीं भी सुन रही हूँ, लेकिन मैं सुन हो गई थी। आई वाज़ जस्ट क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग लाइक एनीथिंग। उस समय मैंने उस पहली बार मतलब एक हल्केपन को, एक असीम शांति को महसूस किया और मतलब वो एक अजीब-सा अनुभव था मेरे लिए कि ऐसा इतने टाइम से मेरे पेरेंट्स मुझे कहाँ-कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। मैं खुद जानना चाह रही हूँ कि परमेश्वर कौन है, हर जगह मैं खोज करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ऐसी शांति मैंने बचपन से लेके आज तक कभी महसूस नहीं करी। वाह। उसको मैं और जानना चाहती थी। और जैसे-जैसे मैं उसको फिर मुझे बाइबल प्रोवाइड किया गया, उससे पहले मुझे बुक लिस्ट दिया गया।
तो मैं जब उसको पढ़ना शुरू किया, अगले ही दिन सर ने मेरा जो है ऑडिट के लिए कहीं मुझे शिफ्ट करा था गुड़गाँव में, तो मैं वहाँ पे 1 महीना तक रही, तो मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। तो बस में 1 से डेढ़ घंटा लगता था ट्रैवल करने में। उस दौरान मैं लगातार उन बुक्स को पढ़ती रहती थी। और जब मैं उस बुक्स को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वो चीज़ें मुझसे बात करती थी। ऐसा लग रहा है मुझे कोई कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मन खुद से ही मुझे बात कर रहा है। जब वचन आया मेरे पास कि रोगी को वैद्य की ज़रूरत है, किसी भले चंगे को नहीं। उस समय मैं अपने आप को देखी थी, मैं तो शरीर से भी रोगी हूँ, मैं तो सोच से भी रोगी हूँ, सुसाइड के थॉट्स आते रहते हैं और बहुत मतलब अपने आप को करवाहट से भरा हुआ मैं देखती थी। तो वो मुझे भला मुझे मुझे मैं रोगी हूँ, मुझे मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे एक वैद्य की ज़रूरत है, मुझे आप चंगा कीजिए मेरे माइंड से, मेरे सोल से, मेरे स्पिरिट में मुझे नया कीजिए, मेरे शरीर में मुझे नया कीजिए। मैं इस जीवन को आपके तौर से मुझे बस आपकी वैद्य की ज़रूरत है, तो मुझे आप चाहिए। उस समय एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ बस मैं बोलती जाती थी, उसको पढ़ती जाती थी। फिर एक वचन आया कि परमेश्वर पापी को पापी से नफ़रत नहीं करते हैं, वो पाप से नफ़रत करते हैं। ये वचन जैसे मुझसे बात कर रहे हैं कि कोई इंसान दोषी नहीं है। हम जाते हैं किसी इंसान को मार देते हैं, पनिशमेंट देते हैं क्योंकि वो दोषी है। लेकिन एक्चुअली इस संसार में इतनी पावर्स हैं कि हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। सिचुएशंस हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। हम खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और जैसे अगर हम नहीं भी होते हैं, हमें वैसा बना देते हैं और पाप करने पर मजबूर करते हैं। तो प्रभु उस पाप को अलग करने आए हैं, उस पापी को खत्म करने नहीं आए हैं। अदरवाइज़ तो वो उस पाप के गहरे जाल में फँसा रहेगा और उसके पास कोई आशा नहीं रहेगी। तो वो सारी बातें मुझसे उसी समय बात करती थी जब मैं ट्रैवल करती थी। तो मुझे मुझे वो चीज़ें बहुत मतलब छूती थी, अंदर तक छूती थी। ऐसा लग रहा था कोई मुझसे जो बात कर रहा है वो मुझे शांति दे रहा है। इस शांति की तलाश शायद मैं बचपन से मैं खोज रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। मेरे सवाल बहुत सारे होते थे और जब मैं बाइबल पढ़ती थी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे जो कि मैं कलेक्ट करती रहती थी और पूछती रहती थी लगातार। कई बार उन ब्रदर के पास भी जवाब नहीं होते थे उन बातों के और वो दूसरों से पूछ के मुझे जवाब देते थे। लेकिन जैसे लगता था कि मैं खोजी बन गई हूँ। मैं लगातार बस मुझे वो चीज़ें पढ़ना अच्छा लगने लगा था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत प्रभु को जानने की हुई और मेरा जीवन धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता गया प्रभु। Wow. Wow. So would you consider that is the time you found, or rather Christ found you? Would you consider that? Uh, यस, यस, दैट वाज़ द एग्ज़ैक्ट टाइम। अदरवाइज़ अगर उस वो समय में प्रभु मुझे नहीं मिले होते, तो शायद मैं सच में कोई ना कोई मेजर स्टेप ले चुकी होती अपनी लाइफ़ का। होती होती या नहीं होती मतलब मैं उसकी गारंटी नहीं देती हूँ। लेकिन जहाँ प्रभु ने कहा है कि मैं खोए हुए को अ, अपने पास बुलाने बुलाने आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूँढने आया हूँ, तो शायद मैं वो एक खोई हुई भेड़ थी प्रभु की जिसको ढूँढने आए थे। और वो एक समय था कि अ, सच में मेरे को बिल्कुल अ, खत्म होने से और खो जाने से प्रभु ने बचाया है, very good. खींच के निकाला है। Wow. Wow. So tell me, Richa, इसके बाद कितने वक्त के बाद आपने बैप्टिज्म लिया? और जो जो लोग इस चैनल को सुनेंगे जिसको बैप्टिज्म का कोई अंदाजा नहीं है, क्या है बैप्टिज्म, क्या होता है, उसकी वजह से क्या चेंज होता है, उनको कुछ नहीं पता है। तो आप बताएंगे बैप्टिज्म कब लिया आपने, और उससे आपका क्या, आपने आपने क्या बदलाव आए? अम, हाँ, बैप्टिज़्म मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा प्रभु में लेना, प्रभु को एक्सेप्ट करना है। अपने अंदर से आपने सिर्फ़ मुँह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने अंदर से भी प्रभु को ग्रहण कर लिया है। वो एक एक्सेप्टेंस है। आपके खुद को एश्योरेंस देने के लिए पब्लिक पब्लिक के सामने आप लेते हैं, आप मानते हैं प्रभु को यीशु मसीह कह के, लेकिन आपके खुद के अंदर तक मुझे ऐसे लगता है कि जब आप जी उठते हैं, जब प्रभु की शक्ति ने आपको जिलाया है मरे हुओं में से, तो आपके अंदर का जो सोच ऐसी भी कोई रह गई हो जो अभी तक मरी हुई है, वो आपको उस शक्ति से उस एक्शन को करने से, जैसे लिखा है ना कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, वो कर्म करने से कि आपने बपतिस्मा लिया, आप खुद अपनी मरी हुई सोच को हरा देते हैं। वाह। तो
ये चीज को मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, क्योंकि प्रभु को जानने के बाद भी, मतलब प्रभु में बढ़ने में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स में से घिरी हुई थी। बहुत सारी वचन की जब मैं वचन पढ़ती थी, उसको डिस्कस करने की कोशिश करती थी, तो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस भी लोगों की मिलती थी मुझे उस वचन में। लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया, इट वाज 2010 अगस्त, 28 अगस्त 2010, उस समय से मेरे अंदर ऐसा बदलाव आया कि आई कुड हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट क्लियरली। वाह। जो मैं डीप डिप्रेशन में थी, निकल मतलब वहां से निकल रही थी धीरे धीरे करके। बहुत सारी जो भी गांठें थी मेरे अंदर वो खुल रही थी, बहुत सारी उलझने निकल के खुल रही थी, क्योंकि वचन मुझे और गहराई से समझ आने लगा। वाह। मेरे अंदर की जो मरी हुई चीजें थी वो निकल रही थी, और मैं सही को सही कहने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बैप्टिज्म लेने के बाद आया। उससे पहले मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई कुछ कह रहा है तो वचन ही कहता है कि भोला हर किसी बात को मान लेता है। और मैं सच कहूंगी कि बैप्टिज्म लेने के पहले मैं प्रभु को जान रही थी, लेकिन मैं सच में भोली थी। आई वॉज रियली इनोसेंट। पर प्रभु ने मुझे वचन के अनुसार चतुर बनाया, अपनी समझ थी, मेरी बुद्धि को खोला, ताकि मैं सही को सही कहना सीखूं, सही को अपने अंदर एक्सेप्ट करना सीखूं। जैसे कहते हैं ना कि दाल का दाल और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है, तो पहले दोनों मिक्स था मेरे लिए। लेकिन प्रभु ने मुझे दूध को अलग करके और पानी को अलग करना दिखाया साफ साफ। और कोई भी कुछ कहता था, मतलब वचन से मैं उस समय उसको जांच पाती थी। वो चीज मेरे अंदर पहले नहीं थी। वाह। यहाँ पे प्रभु का वचन ये कहता है कि हर एक आत्मा को परखो कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। बहुत सारे लोग मसीही होने के बाद भी आपको वचन के बारे में बहुत अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा को परखने का काम सिर्फ प्रभु की आत्मा ही कर सकती है। तो वो चीज आपको प्रभु का आत्मा खुद बताता है। वो परखने का जो वो वरदान है, वो प्रभु ने मुझे बैप्टिज्म लेने के बाद दिया। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बोल्डनेस आ गई, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। अरे वाह। ओके। तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। I can imagine. I'm totally understand that. Good, great. So now आप यीशु को तो जानने लगे, Christ, you know Christ, but then the Bible says, seek ye first the kingdom of God, and that is what the Bible says. So what is the meaning of that for you? उसका मतलब क्या है आपके लिए कि क्या क्या जीसस क्राइस्ट तो मिल गए, सीकिंग गॉड फिर अलग कैसा है? एक्चुअली ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमने प्रभु को जाना, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु ने मुझे खोजा, मेरे खोई हुई दुनिया से मुझे बाहर निकाला, अपने बारे में बताया, वचन से मेरे अंदर उजाला दिया और अंधकार को धीरे धीरे करके अलग किया। लेकिन सीकिंग इज अ चेंज इन वर्ड आई वुड से इट्स अ चेंज, बदलाव। जब आपके अंदर रियली बदलाव आने लगता है, वो परमेश्वर को खोजना है। जहाँ पर आप अपना इनकार करते जाते हैं और परमेश्वर के राज्य को और बढ़ावा देते जाते हैं कि मैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे अंदर बढ़ती जाए। तो जब आप अपना इनकार करते जाते हैं, अपना क्रूस रोज उठाते हैं, और बदलाव आपके अंदर जब आने लगता है, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में, आपके वर्ड्स में, जो आप हैं, आपके खुद में जो बदलाव आने लगता है, वो परमेश्वर का राज्य है। अच्छा। परमेश्वर और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य की ओर जाता है, नैरो। नैरो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैं सीए के ऑफिस में थी तो मैं ट्रैवल करती थी। तो वहाँ पे जब हम ट्रैवल करते थे एक जगह से जैसे दूसरी जगह जाना है ऑडिट्स के लिए, तो बसेस को हम यूज करते थे, लेकिन हम फेयर चार्ज करते थे ऑटो का। तो ओके। क्योंकि सब करते थे, सारे आर्टिकल्स करते थे, तो मैं भी करती थी। हाँ। तो इट वाज
not bad for me because everybody was doing that, and I was also the part of that. So but जब प्रभु मेरे अंदर बढ़ते जा रहे थे तो वो चीजें मुझे खलने लगी थी, ये चीज सही नहीं है, और मैंने उसको सही करना सीखा। अगर मैं ऑटो यूज कर रही हूँ तो मैं ऑटो का ही किराया लिखती थी, अगर मैं बस यूज कर रही हूँ तो मैं बस का ही किराया लिखती थी। तो वो चीजें आपको खुद ही पॉइंट आउट करने शुरू कर देंगे कि ये चीज में अंधकार है, इसको निकाल दो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और जब आप सच में प्रभु की ज्योति को अपने अंदर बढ़ने देते हैं, उसके वचन को काम करने देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ सुनने वाले नहीं चलने वाले बनते जाते हैं, तब तब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर बढ़ता जाता है। तब आप उसके रियली खोजी होते हैं कि जो आपको पसंद है मुझे वही करना, जो मुझे पसंद है या जो मेरे लिए भला है मुझे वो नहीं करना। तो सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड से, जब मुझे कोई दुख देता है तो मैं एक अलग सी पर्सनैलिटी हुआ करती थी कि अपने आप को बिल्कुल अलग कर लूंगी। उस वक्त मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं किसी से अगर बात नहीं करूंगी तो मैं बात नहीं करूंगी और हर एक पॉसिबल वे से इग्नोर करने की कोशिश करूंगी। तो वो चीजों में प्रभु का राज्य बताता है कि वो प्यार है, वो बलिदान है, वो जेंटलनेस है, उसके अंदर उनके जो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, फल हैं जो परमेश्वर की आत्मा के, वो काइंडनेस है, दया है, वो पेशेंस है रिलेशंस के अंदर। तो वो आपको आपके खुद के नेचर के बिल्कुल विपरीत है। तो वहां पर जब भी कोई बात होती है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, परमेश्वर का वचन तो प्यार है, मुझे उस प्यार से, उस पेशेंस से, उस समझ से, उस दया से, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब मैं उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करती हूँ, ना कर अपना रिएक्शन पहले देने की कोशिश करती हूँ, उसने किया है तो मैं भी ये करूंगी। क्योंकि जब हम प्रभु को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो सच में हम ये कहेंगे कि वो मुझ में बढ़ता जाए, उनकी रोशनी मुझ में बढ़ती जाए, ताकि जो भी मेरे कांटेक्ट में आए उन तक वो उजाला पहुंचे, ना कि मेरा स्टबन बिहेवियर पहुंचे, क्योंकि वो तो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से शांति है। अगर कोई मुझसे जुड़ेगा तो उसे वो शांति मिलनी चाहिए, ना कि मेरा स्टबन बिहेवियर उसको उसकी लाइफ में उसको और इम्पैक्ट करना चाहिए। So that is seeking kingdom for me. ओके आपने जब आप इसको जब डिस्क्राइब कर रहे थे, आपने बोला अपना क्रूस उठाना। अब वो मेरे ख्याल से एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आए, क्रूस उठाना क्या मतलब होता है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स आपने दिए, क्या उसी को कहते हैं क्रूस उठाना या कुछ और मतलब है उसका? क्रूस उठाने का मतलब मैं कहूंगी, जैसे हम प्रभु के क्रूस को, प्रभु ने पहले अपना क्रूस उठाया, हम प्रभु के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। प्रभु का क्रूस उठाने का मतलब क्या है? आ, उन्होंने क्रूस अपने लिए नहीं उठाया, लेकिन संसार के अधर्म के लिए, पाप के लिए, बीमारी के लिए, हर एक चीज जो संसार में पाप की वजह से आई है, पाप है, उसका क्रूस उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। कि मेरी इच्छा नहीं, वहां पे प्रभु ने कहा कि क्रूस मुझे ना उठाना पड़े, लेकिन पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा करो। तो अपना क्रूस उठाने का मतलब यही है, और मेरे पीछे हो लो। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जब तक तो अपना इनकार ना करे तब तक तो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो क्रूस उठाना यानी कि उस सारे बातों को जो कि आपको जो कि अंधकार की है, जो आपके अंदर है, उसको उठा के अपने मतलब उसको उसको अब उसका इनकार करना अपने लाइफ से, उस क्रूस को अपने आप से, जैसे कि प्रभु का बोझ, प्रभु ने उस क्रूस को उठाया है, उसके बोझ को लेना कि मुझे वो बोझ नहीं चाहिए जो संसार मुझे देता है, लेकिन मुझे उस बलिदान का बोझ चाहिए, मुझे उस प्यार का बोझ चाहिए। मुझे प्रभु ने कहा है कि तुम मेरा बोझ उठाओ क्योंकि वो हल्का है। क्योंकि आप जब किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो वो बोझ आपको खाता रहता है, वो बोझ आपको सड़ा देता है, वो बोझ आपकी हड्डियों को गला देता है,
वो बोझ आपको एक ऐसा पेन देगा जिसमें आप सिर्फ रोते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर लगातार एक हर्ट बना हुआ है। लेकिन जब आप प्रभु का क्रूस उठाते हैं तो आप फॉरगिवनेस का क्रूस उठाते हैं, जहाँ पे क्षमा की बात होती है। तो प्रभु का क्रूस उठाते हैं तो आप सेक्रीफाइस का क्रूस उठाते हैं। जब प्रभु का क्रूस उठाते हैं तो आप सह लेने का क्रूस उठाते हैं, कि दूसरों के लिए सह लो, दूसरों की बातों को सह लो। रियल प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए, जो प्रभु ने अपना क्रूस उठाया और ये बात को दर्शा दिया कि पाप को, सब चीजों को मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन वो क्रूस बलिदान का प्रतीक है। वो क्रूस परमेश्वर के, क्यों उन्होंने क्रूस उठाया? प्रेम की वजह से, बलिदान की वजह से, वो एक अच्छे पिता है उसकी वजह से। और उस क्रूस को प्रभु हमें उठाने के लिए कह रहे हैं कि जब हम वॉक कर रहे हैं अपने इस डे टू डे लाइफ में, तो हमें कड़वाहट के साथ नहीं, प्रेम के साथ, हमें जजमेंट के साथ नहीं, दया के साथ, हमें सह लेने के साथ, ना कि उस भड़काओ बड़े जवाबों के साथ जो है अपने जीवन को जीना है। अपना क्रूस उठाओ, बलिदान को उठाओ, प्रेम को उठाओ, उससे अपने जीवन को जियो। यू विल फील रियली लाइट, यू विल फील वेरी लाइट, क्योंकि वहां पे अपने ईगो को आप लगातार मार रहे हैं। अपने प्राण को जो खोता है वो ही उसको पाता है, प्रभु का वचन ये कहता है। तो हमारा लिए हमारा प्राण क्या है? हमारे लिए हमारा प्राण यही है, जब हमारा प्राण कहता है नहीं, इसको जवाब दे दे। और प्रभु का वचन कहता है नहीं, वो भी किसी लड़ाई को लड़ रहा है, उसके प्रति दया करो, आपको उससे प्यार करना है, उसके प्रति पेशेंस रखो। क्योंकि हर एक जब आप किसी के शूज में पैर रखते हो तभी समझ आता है कि उसका वो शू, अगर किसी को दर्द दे रहा है तो वो शू जो है आपको भी दर्द दे सकता है। तो वो जो चीज है कि हमें अपना क्रूस रियली प्रभु का अनुग्रह है हमें चाहिए इस जीवन को जीने के लिए, लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए, हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको करने के लिए परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के फलों से अगर हम चलेंगे तो ही हमारा जीवन हल्का हो सकता है। नहीं तो इतना भारी होगा कि हम खुद भी उसको नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि प्रभु का क्रूस सच में हल्का है और उसका बोझ हल्का है और हम उसको उठा सकते हैं। और या दैट्स ओके, सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है आपकी जिंदगी में ऋचा, आपकी जिंदगी में या आपके आसपास के लोगों की जिंदगी में? जो ये एक दिन का तो काम है नहीं, सीकिंग गॉड रोज का काम है, रोज करते हैं आप। तो इस रोज के करने से क्या इम्पैक्ट आपने देखा है, क्या फल आपने देखा जो फल है वो मेरे खुद के लिए है। सबसे पहले मेरे खुद के लिए है, क्योंकि मैं अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ, मैं अपने आप को शांति से भरा हुआ महसूस करती हूँ। तो जब और अगर जैसे इसको मैं कंपैरिजन फॉर्म में लेके चलती हूँ कि अगर पहले जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं जवाब दे देती थी, क्योंकि मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मेरे शब्द बहुत कड़वे होते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं बोल देती थी। लेकिन अब जब हम प्रभु को खोजते हैं, जब प्रभु के प्रेम को खोजते हैं, प्रभु की माफी को खोजते हैं, दया को खोजते हैं, तो प्रभु का वचन हमें शांत कराता है। और उससे पहले बढ़ के ये बात है कि मैं किसी भी बात को जो मेरे आसपास चल रही है मैं उसको अपने हृदय में आने ही नहीं देती। जैसे एक लॉक लग गया है मेरे हार्ट पे और वो प्रभु के ब्लड से जो है वो कवर्ड है। तो कुछ भी हो रहा है, अगर वो मेरे अंदर ही नहीं जाएगा तो ना मैं उसको सोचूंगी, ना उस पर पॉन्डर करूंगी, ना वो बढ़ता जाएगा और ना मैं जवाब दूंगी, ना कुछ। तो ऑब्वियसली मेरा बिहेवियर जैसे पहले था, मेरा बिहेवियर आज भी वैसे रहेगा और कल भी वैसे रहेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आता है या जिससे जिसने वो बात कही थी, तो उसके लिए था कि मैंने कहा लेकिन उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वी वर सेम एंड वी आर सेम, वी विल बी सेम। तो ऑब्वियसली मेरे मेरे लाइफ के उस चीज को बदलने से उस व्यक्ति के भी नेचर में शायद वो कड़वाहट आ सकती थी, एक फाइट में बदल सकता था, हम कई महीनों तक बात ना करें या कई हफ्तों तक बात ना करें, तो वो चीजें होने से पहले ही रुक जाती है। वो होगा ही नहीं, जड़ ही नहीं पकड़ेगा तो बढ़ेगा भी नहीं, पेड़ ही नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें एक दिन में नहीं आती हैं, मैं इसके बारे में कहूंगी, क्योंकि ये चीजें रोज का है।
कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कई बार चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। पर पहले मैं बोलना नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे ऑनेस्ट होना सिखाया है। ऑनेस्ट यानी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होना। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं उसको उसी दिन जाकर उस व्यक्ति से क्लियर कर लेती हूँ, ताकि मेरा हार्ट क्लियर रहे, उनका भी हार्ट क्लियर रहे, और आई वांट टू बी एट पीस एंड इन ऑल द टाइम। तो क्लियर करना, ये मैं अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ जिसमें मैं सीख रही हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, मैं चुप हो जाती थी, जो कि और अपने ही अंदर उसको दबा के रखती थी, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें वो थॉट्स को बढ़ने देता है, और जब वो जंजाल बन जाता है, एक नेस्ट बन जाता है आपके माइंड में, तो आप कभी भी शांति में नहीं रह सकते, क्योंकि लगातार आपका माइंड का फोकस प्रभु होने की बजाय, वचन होने की बजाय वो थॉट्स हो जाते हैं। So now मैंने इस चीज को सीख रही हूँ कि I need to be honest with my feelings, with my words, with my actions at all the time. If I don't like something, I will say in polite words, and I just want to clear that कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो I want to be right in that area. So, Great. Lovely. yeah. All right. So now that you have told us all of this, I'm sure there's somebody out there who's listening to us who wants to give their life to the Lord Jesus, who wants to experience the same peace. So can you pray for them and lead them in prayer to receive Jesus? हाँ, यस, श्योर। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगी कि प्रभु को जीवन देना एक रियली अनुभव, एक अलग से अनुभव है, जो कि मैंने अनुभव किया। मेरी लाइफ जो थी, मैंने आपसे अभी शेयर किया कि क्या थी, और वो अब क्या है, वो बिल्कुल अलग है। जहाँ पे हम सिर्फ सेल्फिशनेस के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बोलना है, ये मेरी लाइफ के बारे में है। वहाँ पर आप हट के वो बारे में, उस उनके बारे में सोचने लगते हैं कि दूसरे को भी बुरा लग रहा है। दूसरा कहीं अगर किसी प्रॉब्लम में है, तो वो और स्ट्रेस लेके प्रॉब्लम में ना रहे, अगर वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो आपके वचन, आपके शब्द किसी को आशीष दे रहे हैं, या किसी के लाइफ में और करवाहट को भरते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है, और मैं चाहूँगी कि आप भी उसको अनुभव कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम मुझे चख के देख कि मैं कितना मीठा हूँ। मैं आपसे आपको उत्साहित करूँगी कि आप एक बार, अगर आपने प्रभु को नहीं चखा है, आप सब कुछ चख चुके हैं अपनी लाइफ में, एक बार आप प्रभु को भी चख के देखिए, और उसको बुला के देखिए। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझे बुला, मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो वही है आपको जवाब देने के लिए। एक बार आप उनको बुला के देखिए, तो आपको जवाब जरूर देंगे। तो ये मेरा अनुभव है, और मैं आपको इसके लिए उत्साहित करूँगी कि आप भी इस अनुभव को पा सकते हैं, और प्रभु को चख के देखिए अपनी लाइफ में, और बुला के देखिए, और देखिए कि वो कितने फेथफुल हैं, कितने ज़्यादा अ, आपके प्यारे पिता हैं, जो आपको एक प्यारी बेटी और प्यारे बेटे के समान अपनी गोद में ले सकते हैं। वो एम्ब्रेस, उनका वो जो आपसे मिलन है, वो इतनी शांति से भरा हुआ है कि वो शायद आपने पहले अनुभव कभी नहीं किया होगा। अ, आप मैं ये कहूँगी कि कोई भी आपको उतना नहीं समझ सकता जितना प्रभु यीशु मसीह आपको समझ सकता है। कोई आपको प्यार उतना नहीं कर सकता है, क्योंकि सब एक अपनी लाइफ जी रहे हैं। सब अपने-अपने जीवन में अपने स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं। तो हम किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हैं। अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें खुद को दुःख होता है। लेकिन हम प्रभु के पास एक्सपेक्टेशन से जा सकते हैं कि वो मुझे सुनेंगे, वो मुझे जवाब देंगे, वो मुझे, जब मैं भारीपन में हूँ तो वो मुझे गले से लगाएँगे, वो मेरे आँसू को पोंछेंगे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। वो एक अच्छे पिता हैं, वो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इन सारी बातों को, जो मैंने खुद अनुभव किया, आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बार प्रभु को चखिए और हम प्रार्थना करते हैं। Uh, परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज का आपने ये जो दिन दिया है, और ये सब बातें जो आपने हमें
करने के लिए एक अवसर दिया है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हैं पिता परमेश्वर। जो भी अपनी उलझनों में जकड़े हुए हैं, आपका वचन ये कहता है कि तुझे मैं कीच के गड्ढे से खींच कर तुझे मैंने निकाला है। मेरे खुदावन, जब हम कीचड़ में फंसे हुए जाते हैं अपनी जिंदगी में, अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ हैं, जहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कालक है, लेकिन आप उस कीच के दलदल से भी हमें खींच कर निकालते हैं पिता परमेश्वर, और एक नए जीवन को दिखाने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं, एक नई आशा देते हैं पिता परमेश्वर। आपका जीवन एक आशा से भरा हुआ जीवन है पिता परमेश्वर, जहाँ हम उत्तर जानते हैं कि हमें उत्तर मिलेगा, जहाँ हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हमेशा से रहने के लिए आई है, और उसका सोल्यूशन पिता परमेश्वर के पास है, जिसने संसार को रचा है। वो उसकी प्रॉब्लम से निकालना हमें जानता है, क्योंकि वो हमें संसार से, उसकी बातों से छुड़ाने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इतने लोग अपने जीवन को इस समय देना चाहते हैं आपको, एक बार आपका अनुभव करना चाहते हैं, उनके जीवन में वो आपको गले से लगा पाए पिता परमेश्वर आपकी शांति को महसूस कर पाए, आपके प्रेम को महसूस कर पाए, उनकी आत्मा को, उनके मन को नया कर दीजिए पिता परमेश्वर। एक नए बीज को उनके अंदर डालिए, जो कि पूरी तरह से फल लाए पिता परमेश्वर, और वो अपने जीवन में जिन भी संकटों से है उससे उभर कर परमेश्वर एक नई जीवन की नई आशा के साथ जीने के लिए अपने आप को दे सके पिता परमेश्वर। और उसके लिए आपके अनुग्रह की जरूरत है। अपने अनुग्रह के साथ अपने बच्चों को बचा लीजिए, और उन्हें गले से लगाइए पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you. That's a beautiful prayer. अब और एक प्रेयर मैं करवाना चाहती हूँ आपसे। हमको हमारे बहुत सारे जो जो भी देखेंगे, अगर उनमें कोई बीमार है तो उनकी हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करेंगे प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, और सारी बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, और जो भी उस पर विश्वास करता है वो पूरी तरीके से चंगा हो सकता है। और मैं प्रभु के इसी वचन को क्लेम करती हूँ, और हम एक छोटी सी प्रार्थना और करेंगे जितने भी बीमार हैं उनके लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास एक बार फिर आते हैं पिता परमेश्वर। हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो भी रोग है, रोग पिता परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है। आपने कहा है कि आपका वचन ये कहता है कि जो भी मुझे खोजेगा मेरे खुदावन, वो स्वर्गीय जीवन को पाएगा। वो स्वर्ग में किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का हेट्रेड नहीं है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के अंग में दर्द से परेशान है, तो वो यीशु के नाम से वो दर्द जाता रहे। किसी के भी मन में अगर दर्द है पिता परमेश्वर, जो कि रोग का कारण हो सकता है, उस दर्द को हम प्रभु यीशु के नाम से हटने की आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके प्यार को, आपकी फॉरगिवनेस को, कि आपने कहा कि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। उस क्षमा भरे हृदय को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करें। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यार को वो अनुभव करें, और वो प्यार का जो अनुभव है वो उनके देह को आशीषित करता जाएगा, और उन्हें चंगाई देगा। प्रभु यीशु के नाम से हमारी चंगाई प्रभु के वचन में है। प्रभु के वचन के द्वारा हम इस चंगाई को मांग लेते हैं कि रोग की कोई शक्ति नहीं है कि तो प्रभु के लोगों में वास कर सके। आई कमांड यू टू लीव देयर माइंड, their body, their spirit, and their soul. If you have captured their souls, that they need to be in that condition, you have no right. You have no right to be there in their soul. I relieved,
I cancel you from that situation. I cancel the situation of this disease, and I cancel that all the mindset that to be we need to be in that situation. I cancel that situation in the name of Jesus, Lord. परमेश्वर पिता के नाम से हम मन से, आत्मा से, सोच से और अपने देह से पूरी तरीके से चंगे होंगे। कोई रोग हमें प्रभावित नहीं करेगा, कभी यीशु के नाम से, कभी यीशु के नाम से। और हम चंगाई को इसी वक्त अनुभव करेंगे और आपके जीवन के लिए गवाह ठहरेंगे, कभी यीशु के नाम से। आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much for praying for people. रिचा, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, how can they reach you? They can send me a message. Like this is my, they can pick my number and they can send me a message on my WhatsApp number with a prayer request. Yeah, okay, with a prayer request, certainly. With a prayer request, and if necessary, we can definitely talk over the phone and whenever, like, because I'm really busy with my kid and the family right now, in this lockdown situation also. So whenever I get time, definitely will contact back. Yeah, great, lovely. All right. So thank you so much, Richa. It was a pleasure doing this interview with you. I was so blessed, and I was able to sense the presence of God, trying to help us to say the things and do the things that is according to His will. Thank you so much, and have Thank a you good so much day. for giving this, Oh, my this pleasure. opportunity. My pleasure. And what I'm going to do is after I publish it, I'm sure there will be comments. And if anybody asks for you in particular, I'll then request them to contact you. That will be Yeah, sure. so. That will be much more. It will keep you from getting bogged down with too many calls and all of that. Yeah. All right. Great. Thank you so much. Have a great day. Thank you so much. Yeah, you too have. Take Okay. care. Okay. Yeah.